गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का अलग कंसेप्ट दूंगा, कंपाउंड एंगल, जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, कंपाउंड एंगल थ्योरम। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कंपाउंड एंगल होता क्या है? कंपाउंड एंगल ये बेसिकली थ्योरम है, हम लोग फार्मूला की तरह रटते हैं। कंपाउंड एंगल थ्योरम, इसका डिफिनेशन क्या है? सम ऑफ टू और मोर देन टू different angle is called compound angle. Angle is called compound angle. Sum of two or more than two different angle is compound angle. Compound angle. ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, कंपाउंड एंगल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, बी है 10 डिग्री, सी है 5 डिग्री। ये 3 डिफरेंट एंगल है। पहला एग्जाम्पल ए प्लस बी, ये हो गया 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री, इट मीन्स 30 डिग्री। ये हो गया सम ऑफ टू डिफरेंट एंगल, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल। क्लियर? दूसरा देखिए, बी प्लस सी, ये हो गया 10 डिग्री प्लस 5 डिग्री, 15 डिग्री। ये भी हो गया सम ऑफ टू डिफरेंट एंगल, सम ऑफ टू डिफरेंट एंगल। ये भी है सम ऑफ टू डिफरेंट एंगल। तीसरा, सम ऑफ 3 डिफरेंट एंगल, सम ऑफ 3 डिफरेंट एंगल। इस तीनों एंगल को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री। ये हो गया 35 डिग्री। ये हो गया सम ऑफ 3 डिफरेंट एंगल। ये भी क्या है? ऑल आर कंपाउंड एंगल। अच्छा, एक बात और बता रहे हैं, ए माइनस बी, ये भी कंपाउंड एंगल है। कैसे भाई? तो ए प्लस माइनस बी, बी ए में बी के एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस माइनस बी। ए का वैल्यू क्या है? 20, बी का वैल्यू क्या है? तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10, यानी 10 डिग्री। ऑल आर कंपाउंड एंगल। क्लियर? तो इसको पहले नोट किया जाए, कंपाउंड एंगल किसको बोला जाता है? तो ए प्लस बी सम ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, ए 20 डिग्री, बी 10 डिग्री, सी 5 डिग्री, तो ए प्लस बी 30 डिग्री, बी प्लस सी 15 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका 35 डिग्री। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अभी हम लोग बात करेंगे कंपाउंड एंगल थ्योरम का। पहले इसके बारे में और बात बता दें, इसको हम ऊपर से हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखा जाए सारे स्टूडेंट, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो पूरा डीपली पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। इसको देखना है बारीकी से, थोड़ा और ध्यान देना है। अब देखा जाए, इसमें क्या है? दूसरा एग्जाम्पल, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या होगा? कंपाउंड एंगल। ए प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या होगा? कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल। ए माइनस, ये पहला चीज, ये दूसरा चीज। तीसरा, ए माइनस बी माइनस सी, ये भी क्या होगा? कंपाउंड एंगल। खाली ए प्लस बी ही नहीं, ए माइनस बी माइनस सी, ये भी कंपाउंड एंगल होगा। इसको हम लोग बारीकी से समझ रहे हैं। माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये भी क्या होगा भाई? कंपाउंड एंगल। ऑल आर कंपाउंड एंगल। फोर्थ कॉन्सेप्ट, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये भी क्या है? कंपाउंड एंगल। ऑल आर कंपाउंड एंगल। यहाँ पर 3 डिफरेंट एंगल की बातें हो रही है। तो अब जैसे हम लोग बात करते हैं, थ्योरम है साइन ऑफ कंपाउंड एंगल, कॉस ऑफ कंपाउंड एंगल, टेन ऑफ कंपाउंड एंगल। साइन ऑफ कंपाउंड एंगल, साइन ऑफ
कंपाउंड एंगल क्या है भाई? जैसे साइन ए प्लस बी, पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा भूल से भी नहीं कि साइन ऑफ कंपाउंड एंगल इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। बहुत स्टूडेंट लिखता है साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया, चूंकि एंगल एडिशन में है तो साइन ए प्लस साइन, ब्लंडर मिस्टेक। कॉस ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, ऐसा नॉट इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, कि साइन ए प्लस साइन बी नॉट इक्वल टू, उसी तरीके से नॉट इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी। क्या होता है अभी हम बताएंगे, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे, पहले इसको नोट किया जाए। ये नोट करने वाली बात है कि साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी, टेन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी। ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसको नोट किया जाए। सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको पढ़ते हैं साइन ऑफ कंपाउंड एंगल, पढ़ेंगे क्या? साइन ऑफ टू डिफरेंट एंगल, कॉस ऑफ टू डिफरेंट एंगल, टेन ऑफ टू डिफरेंट एंगल। दो से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दो ही रहेगा। तो बनाएंगे कैसे, कैसे प्रूफ करेंगे? तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ अभी हम बता रहे हैं होता क्या है। ज्योमेट्रिकल प्रूफ, अब थ्योरम क्या है? कंपाउंड एंगल थ्योरम क्या है भाई? इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल थ्योरम, एंगल थ्योरम क्या है भाई? पहला थ्योरम है, थ्योरम 1, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी। ये साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, ये होता है कॉस ए प्लस बी। तो पहले हम इस दो थ्योरम को देखते हैं, पहला ये, दूसरा ये। इसका प्रूफिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। पहले होता क्या है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसा भूल से भी नहीं कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो ध्यान से देखा जाए इसको ज्योमेट्रिकल प्रूफ कैसे होता है। इसको नोट कर लिया जाए। अब हम इसको हटा रहे हैं, इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से। कोई भी चीज़ रटना नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ रटा नहीं जाता है, सब चीज़ समझा जाता है। चाहे आप अलजेब्रा का कोई चैप्टर पढ़िए, या प्रोबेबिलिटी पढ़ें, या कोऑर्डिनेट पढ़ें, या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, या कैलकुलस पढ़ें, डजेंट मैटर। मैटर है कि हम कितना डीपली इसको समझ सकते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ क्या है, किस तरीके से इसको ज्योमेट्रिकल प्रूफ किया जाएगा जो सारे बच्चे को समझ में आएगा, और उसके बाद आप सवाल प्रॉब्लम डिस्कशन कर सकते हैं। तो जब तक थ्योरी क्लियर नहीं, वी कांट बी सक्सेस। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ कैसे करते हैं। एक आप वाई एक्सिस बना लें, एक एक्स एक्सिस, थोड़ा बड़ा फिगर देंगे बनाएंगे। ये वाई एक्सिस, वाई डैश, ये आपका ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक रिवॉल्विंग रे लेते हैं, ओ पी, ओ पी। ये हो गया ओरिजिन, ओ पी। या थोड़ा छोटा करके लेते हैं यहाँ पर,
इतना बड़ा कर लेते हैं, OP, a line OP which makes an angle A in anti-clockwise direction. From x-axis. ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, ये P है। इसका कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है, कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, A, यहाँ पे लिख दिया है A इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। पहले इसको नोट किया जाए। दूसरा लाइन है OQ जो कि इसके साथ एंगल बना रहा है B, किसके साथ, OP के साथ। एक लाइन है OQ ऐसे, जो इसके साथ एंगल बना रहा है B। ए लाइन OQ which makes an angle B from line OQ, line OP in anti-clockwise direction। OP के साथ एंगल बना रहा है B, ये ठीक है। इस लाइन को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। अब क्या करना है, Q से QP परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये QP है, परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर QP फ्रॉम Q ऑन P। यहाँ पर पहले इसको स्टेटमेंट को नोट किया जाए, फिगर बनाया जाए, उसके बाद स्टेटमेंट को नोट किया जाए। क्लियर, सारे स्टूडेंट को क्लियर हो रहा होगा। ये लाइन OP जो है इसके साथ एंगल बना रहा है एंगल A, ये लाइन OQ है जो कि इसके साथ बना रहा है एंगल B, तो ये एंगल B हो गया। दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। Q से QP परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको समझ में आ रही है कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। दोनों का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी डायरेक्शन है एंटी क्लॉक, एंगल A। साफ साफ देखिए, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, कोई जंप करने वाली चीज़ नहीं है, आपको हर बात को समझाएंगे और जीरो से हीरो बनाएंगे, जीरो से हीरो। अब इस फिगर को हम हटा रहे हैं यहाँ से, इसको भी हटा रहे हैं स्टेटमेंट को, और इस स्टेटमेंट को भी हटा रहे हैं। अब देखा जाए आगे, सारे स्टूडेंट देखें, समझें बारीकी से बात को। कहाँ से फार्मूला आया भाई, क्या रीज़न है फार्मूला आने का, कि हम लोग सिर्फ फार्मूला ही पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सब चीज़ का ज्योमेट्रिकल, मैथमेटिक्स में हर चीज़ का प्रूफिंग है, विदाउट प्रूफिंग नथिंग। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए परपेंडिकुलर QP फ्रॉम Q ऑन लाइन OP। इस तरीके से फिगर आपको लेना है कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो P आ जाएगा। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखा जाए ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर QP फ्रॉम Q ऑन P। ये परपेंडिकुलर है, QP फ्रॉम Q ऑन P, ऑन P, ठीक है। अब क्या करना है, P से PM, Q से QN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। ये एंगल A है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM and QN from PQ on x-axis respectively।
रेस्पेक्टिवली। यहाँ से भी हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इस पर भी मेंशन कर रहे हैं, सारी बातें आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करना है आगे, एक काम और करना है, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन ड्रॉ करना है पी टी, ये पी टी, ये एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। कंस्ट्रक्शन में एक काम करना है, ये पी टी। अच्छा, ये पी टी जो है ये एंगल कितना होगा? 90 होगा, चूंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब देखा जाए थोड़ी सी बात, आपके पास क्या है इन गिवन फिगर, गिवन फिगर में क्या है भाई? एंगल टी पी ओ बराबर एंगल पी ओ एक्स, ये आप पी एम क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्यू एन और फ्रॉम पी क्यू पी एम और क्यू एन, यहाँ पर हमने पॉइंट को छोड़ दिया था, आपको सही से लिखना है। एंगल टी पी ओ बराबर एंगल पी ओ एक्स बराबर ए, ये एंगल ए है तो ऑब्वियस है ये भी एंगल क्या होगा? ए, ऑब्वियस है ये एंगल ए होगा। कौन सा प्रॉपर्टी? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। और देखिए एंगल क्यू ओ पी बराबर बी, एंगल पी ओ एक्स बराबर ए, एंगल क्यू ओ एक्स क्या होगा भाई यहाँ पे? एंगल क्यू ओ एक्स बराबर ए प्लस बी, चूँकि एंगल क्यू ओ एक्स एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल पी ओ एक्स, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। आप देख लीजिए सारी बातें आपको क्लियर हो रही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एक्स बराबर एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल पी ओ एक्स मतलब ए प्लस बी। वही चीज़ लिखा गया, शॉर्ट में हम लिख दिए यहाँ पर पूरा क्लियर करके लिखे। अच्छा ये देखिए एंगल पी टी क्यूब, चूँकि ये एंगल 90 डिग्री है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली एंगल पी टी क्यूब, एंगल पी टी क्यूब बराबर 90 डिग्री। अच्छा ये देखिए आप देख रहे हैं इन गिवन फिगर एंगल क्यू पी ओ, एंगल क्यू पी ओ बराबर 90 डिग्री, चूँकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा जाएगा ये टोटल 90, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा भाई? एंगल क्यू पी टी, तो क्या हो जाएगा? ये टोटल है 90, ये एंगल है ए, चूँकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्यू पी टी बराबर क्या होगा? 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए। क्लियर है? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी बात, ये सब बात को नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, कभी परेशानी नहीं होगी, आराम से आप सीख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रूफ क्या है, कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि फार्मूला आया कहाँ से, और हम आपको डिराइव करने के लिए सिखा रहे हैं, रटा नहीं रहे हैं। कि आपको मान लीजिए कुछ दिन के बाद आपके दिमाग से फार्मूला निकल गया, तो फार्मूला आपको अपने से प्रूफ कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि आया कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको भी नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये तो जान ही रहे हैं अल्टरनेट एंगल, एक ही पैरेलल, अब ट्रांसवर्सल में पढ़े तो दो लाइन के पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है, बहुत सारी बातें होती है, तो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक बात तो क्लियर, ये 90 है, ये 90 माइनस ए है, तो ऑब्वियसली एंगल टी क्यू पी क्या होगा फिगर में, इन गिवन फिगर में? ये 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा ए। क्लियर? चूँकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये 90 माइनस ए,
तो ये एंगल क्या, व्हाट इज दिस, ये एंगल क्या भाई, ये एंगल ए। क्या रीजन क्या है, रीजन भी समझाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। अब देखिए बगल में, थोड़ा साइड में देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है सारी बातों पर। सारे स्टूडेंट को हर बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अलजेब्रा हो या ट्रिगोनोमेट्री हो। अब देखा जाए यहाँ पर, तो इन गिवन फिगर एंगल टी क्यू पी बराबर ए। क्यों भाई, रीज़न क्या है, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल QPT में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस है, ये 90, तो ऑब्वियसली ये एंगल ए डिग्री हो गया। क्लियर, सारी बातें क्लियर हो गई। अब हमको जो मेन चीज़ जानना है कि हमको निकालना है क्या भाई, साइन ऑफ कंपाउंड एंगल। साइन ऑफ कंपाउंड एंगल, ये टू डिफरेंट एंगल है, तो साइन ऑफ कंपाउंड एंगल, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हमको सिर्फ साइन ए निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, सिर्फ साइन बी निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, साइन ए प्लस बी निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, QON, इन ट्रायंगल लिखा जाए QON। साइन ऑफ एंगल QOX बराबर, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, तो एंगल QOX क्या है भाई, आप बता सकते हैं A प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, यानी क्या होगा भाई QN बाय O क्यूब। किस ट्रायंगल में ले रहे हैं भाई, ये टोटल एंगल है A प्लस बी, ये टोटल एंगल, तो हमको ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये इस ट्रायंगल में सेलेक्ट करना है। तो QN बाई O क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे, साइन एंगल QX क्या है भाई, A प्लस बी, QN बाई O क्यूब। पहले इसको नोट किया जाए, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, एक एक बात हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखा जाए यहाँ पे, ये साइड सबको नोट कर लिया है। अब देखिए सर, इस QN को क्या लिखेंगे, QT प्लस TN बाई O क्यूब। ये आ गया, ये टोटल QT प्लस TN, ये हो गया QN। अच्छा, TN बराबर PM, चूँकि ये दोनों साइड अपोजिट है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, चूँकि ये रेक्टेंगल है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो वही चीज़ लिखा गया है। तो साइन A प्लस बी इज इक्वल टू QT। TN किसके बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं TN बराबर PM। TN किसके बराबर है, TN बराबर PM। तो आप TN को रिप्लेस करके क्या लिख दीजिए, PM बाय O क्यूब। बस इतना सा काम करना है। अब क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए तो QT बाय O क्यूब, इसको भी डिवाइड कर दिए, प्लस PM बाय O क्यूब। हालांकि जानकारी हमको सब चीज़ की रखनी है, चाहे पूछे या ना पूछे, जानकारी हमको सब चीज़ की रखनी है। तो QT बाई O क्यूब। अच्छा, इसको अब क्या करते हैं देख लीजिए। अब हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक बात जानना है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है। चूँकि ये राइट एंगल है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पर कंसेप्ट, इस छोटे वाले ट्रायंगल को यदि हम देख रहे हैं तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। हमेशा
हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो हाइपोटेनियस इसमें क्या है, इस ट्रायंगल को देखिए बारीकी से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेनियस हो गया पी क्यू। तो इस क्वांटिटी को इस छोटे वाले ट्रायंगल के हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई करना है, बस यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर क्या करना है, क्यू टी बाय ओ क्यू इंटू पी क्यू बाई पी क्यू, इसको पी क्यू से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिए। द वैल्यू अनचेंज्ड, किसी भी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, वैल्यू अनचेंज्ड, बशर्ते वो संख्या जो वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अलजेब्रा का रूल, रेशियो प्रोपोर्शंस में किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वैल्यू अनचेंज्ड अनअल्टर्ड, प्लस पीएम किस ट्रायंगल में है आपको ये दिमाग लगाना, ये वाला ट्रायंगल पीएम बाय ओ क्यू पे दिमाग नहीं लगाना, इस ट्रायंगल को देखना है। इस ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो इस क्वांटिटी को इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हाइपोटेनियस इसमें क्या है, ओपी, तो पीएम बाय ओ क्यू इंटू ओपी से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, अनचेंज्ड अनअल्टर्ड। लेंथ है, लेंथ कभी जीरो होगा नहीं, ओपी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी जीरो होगा नहीं। तो ये बात को सबको नोट किया जाए। इसको क्या लिखेंगे, क्यू टी बाई ओ क्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू बाई पी क्यू से, और इस ट्रायंगल का जो है पी एम बाई ओ क्यू है तो इसके हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब देखा जाए इसको, अब थोड़ा और बारीकी से बात को देखा जाए, थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देना है, तभी हम और आप इसको सही से प्रूफ कर सकते हैं। देखा जाए, देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी। यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी, आपने क्या निकाला है, हमने क्या निकाला है। अब एक काम कीजिए, क्यू टी बाई ओ क्यू इसको लिख सकते हैं, क्यू टी बाई पी क्यू और पी क्यू बाई ओ क्यू। देखिए एक काम किए, इस पी क्यू को इधर ले आए, ओ क्यू को इधर ले आए, बस इतना सा काम करना है। क्यू टी बाई पी क्यू इंटू पी क्यू बाई ओ क्यू, वही चीज़ लिखा गया है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्लस इसमें भी वही कंडीशन, पी एम बाई ओ पी, पी एम बाई ओ पी बाई ओ क्यू, ये साइन ए प्लस बी। थोड़ा ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट, कोई भी चीज़ को हम लोग डीप में पढ़ेंगे, और समझेंगे कि कि क्या लिखा हुआ है। तो क्यू टी बाई पी क्यू इंटू पी क्यू बाई ओ क्यू, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले आइए इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ये एंगल क्या है भाई, ये एंगल ए है, आप देख लीजिए। क्यू टी बाई पी क्यू, ये एंगल ए, ये बेस बाय पी क्यू, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये एंगल ए क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, ये होता है कॉस ए। इसको क्या लिखेंगे भाई, कौन से ट्रायंगल से, इस छोटे वाले ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल क्यू पी टी में ये एंगल हो गया कॉस ए। क्यू टी बाई पी क्यू, चूंकि एंगल ए है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, कॉस ए। अब आइए, अब देखिए पी क्यू बाई ओ क्यू, पी क्यू कहाँ है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल। तो कहने का मतलब पी क्यू बाई ओ क्यू, पी क्यू बाई ओ क्यू, ये एंगल कितना है भाई, बी है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, और ये एंगल क्या है, कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, साइन बी। तो ट्रायंगल का सिलेक्शन बहुत जरूरी है,
कि इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे साइन बी, साइन बी प्लस, अब देखिए, अब PM बाई OP, अब इस ट्रायंगल को देखिए, PM बाई OP, ये कौन सा एंगल है, कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहे हैं, नीचे वाला ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो PM बाई OP परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन A, इस रेशियो को बोलेंगे साइन A। और देखिए OP बाय O क्यूब, OP बाय O क्यूब कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PO क्यूब, तो ये हो गया क्या, बेस बाय हाइपोटेनियस कॉस B। इसी को रीअरेंज करके लिखते हैं साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, यही होता है साइन A प्लस B। ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, कोई भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, तो इसको एकदम पूरा एनालिसिस करके समझना है कि कैसे हो गया। ये एंगल B है, ये एंगल A है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस A है, ये एंगल A है, और ये भी एंगल A है, A डिग्री, यहाँ पहले मेंशन कर दिए हैं A डिग्री। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बात है। अब बहुत स्टूडेंट समझता है कॉस में निगेटिव क्यों हो जाता है, तो कॉस में निगेटिव होने का रीज़न क्या है, अभी आपको क्लियर पता चल जाएगा, पहले इसको नोट किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन A प्लस B, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन, साइन A प्लस B इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन B। यह गलती से भी नहीं कीजिएगा। जो भी चीज़ पढ़ना है बारीकी से पढ़ना है, सीखना है। मैथमेटिक्स सीखने की चीज़ है और कंसेप्ट के साथ सीखने की चीज़ है। आया कहाँ से, अब देखिए, अब हम लोग दूसरी बात बताते हैं, ये सारे स्टूडेंट नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। साइन A प्लस B, जो भी एकदम छोटे तबके के स्टूडेंट है सबको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ब्रेन आपको लगाना होगा। हम एक एक बात क्लियर करने की अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और एक भी दिन देखे नहीं है कि क्या लिखा हुआ। आपको जितना भी हमने स्टडी किया है उसको हम अपने सामने, आपके सामने प्रकट कर रहे हैं अपने ढंग से। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब दूसरा चीज़ है कॉस A प्लस B क्या होता है। सेम एट द सेम टाइम इसी ट्रायंगल को सेलेक्ट किया जाए। ट्रायंगल का सिलेक्शन मेरा यही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, कॉस A प्लस B। कॉस A प्लस B, दूसरा थ्योरम जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं उसको भी बारीकी से समझेंगे कि कॉस A प्लस B क्या होता है। थोड़ा ध्यान से, कॉस A प्लस B इन ट्रायंगल QON, इसमें भी वही ट्रायंगल लेंगे चूंकि ये A प्लस B है। QON, N नॉट M, तो क्या होगा, कॉस ऑफ एंगल A प्लस B, कॉस ऑफ एंगल A प्लस B, ये हो जाएगा ON बाई O क्यूब। क्या होता है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, बेस बाय हाइपोटेनियस। और ON को क्या लिखा जाएगा, OM माइनस ON NM। देखिए ON निकालना है तो OM में NM को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ON को क्या लिखेंगे, OM माइनस NM बाय O क्यूब। पहले इसको नोट किया जाए, कॉस A प्लस B ON बाय O क्यूब, और ON को गिवन फिगर में क्या लिखेंगे, ON बराबर OM माइनस NM, ये
इसी चीज़ का हम मेंशन कर रहे हैं। और एन एम बराबर पी टी और एन एम बराबर पी टी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ एम माइनस पी टी बाय ओ क्यूब, ये हो गया कॉस ए प्लस बी। एट द सेम टाइम कॉस ए प्लस बी ओ एम बाय ओ क्यूब माइनस पी टी बाय ओ क्यूब, इसमें भी हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एट द सेम टाइम, इसलिए बीच में माइनस होता है, चूंकि इसमें माइनस है। तब इसमें भी सेम टाइम अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी। तो ये आपको ये दो थ्योरम का प्रूफिंग आपके सामने मैंने कर दिया। कंपाउंड एंगल क्यों बीच में माइनस होता है, साइन में प्लस होता है, इसमें माइनस क्यों होता है? तो चूंकि आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, फिर से देख लीजिए, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस पर चूंकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। ओ एम हमको निकालना है ओ एन बाय ओ क्यूब, तो ओ एन को क्या लिखेंगे ओ एम माइनस एन एम, वही ओ एम माइनस एन, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। तो ओ एम माइनस पी टी बाय ओ क्यूब, इसको डिवाइड कर दिए, एन एम के पोजीशन पे क्या पुट कर दिए पी टी बाय ओ क्यूब, तो ये कॉस ए प्लस बी। तो ये दूसरा थ्योरम जो है आपका कॉस ए प्लस बी प्रूफ हो गया। साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है। अब हम इस फिगर को हटा रहे हैं। उसी तरीके से टेन ए प्लस बी क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। यदि इसी ट्रायंगल में पूछ दिया इसी ट्रायंगल में यदि हमसे आपसे पूछ दिया कि टेन ए प्लस बी क्या होगा, क्या लिखेंगे क्यू एन बाय ओ क्यू, क्यू एन बाय ओ क्यू, क्यू एन को क्या लिखेंगे क्यू टी प्लस टी एम ओ क्यू ओ एन, सॉरी ओ क्यू नहीं ओ एन, और ओ एन को क्या लिखेंगे ओ एम माइनस एन एम। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। सिमिलरली क्वाट ए प्लस बी के लिए क्या करना होगा, तो अब हम लोग थोड़ा सा बारीकी से पहले दो थ्योरम जो हमने पढ़ा है, सब होता क्या है, मैथमेटिक्स का नियम क्या है, जो प्रीवियस थ्योरम है उसको अगले थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी थ्योरम को हम नेक्स्ट थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। यह मैथमेटिक्स का नियम है, या फिजिक्स का नियम है, या केमिस्ट्री का नियम है। प्रीवियस जो भी थ्योरी है उसको हम अगले थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। ये दिमाग में रखिए। जैसे आपको दो थ्योरम आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए कि जैसे हम ये चीज़ पता चल गया, इस पर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे अगला वीडियो में कि इस पर किस किस तरह का सवाल, और इसमें 3 और 4 टर्म दिया हुआ है, 4 एंगल दिया हुआ है, तो उसका एक्सपेंशन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा है भाई, दो ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल का इम्पॉर्टेंट थ्योरम। पहला क्या है भाई, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। और दूसरा थ्योरम हमने प्रूफ किया कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस और इस पे हम चर्चा करेंगे कि जितना भी एलाइड एंगल आपने प्रूफ किया
अब उसको भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। मेरे सवाल कंपाउंड एंगल पता है, कोई भी तरह का एंगल में इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा tan A प्लस बी, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। 4 cot A प्लस बी cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। cot थीटा cos बाय साइन होता है, तो ये होता है cot A इंटू cot B डिवाइडेड बाय cot B प्लस cot A। ये सेक का अपना कोई फॉर्म नहीं होता है, सेक और कॉसेक का अपना कोई फॉर्म नहीं होता। जैसे tan को tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन सेक के लिए 1 बाय कॉस A प्लस बी। सेक थीटा उसके लिए आपको निकालना होगा 1 बाय कॉस A प्लस बी, निकाल के तब 1 बाय करना होगा। चूंकि सेक थीटा क्या होता है भाई, 1 बाय कॉस थीटा। और एक बात, कॉस A प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, ये बात भी नोट करना है। ये तभी डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। 6 कॉसेक A प्लस बी 1 बाय साइन A प्लस बी, ये क्या होगा, साइन A प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये 4-5 बात है, तो इसको समझना है कि आया कहाँ से ये थ्योरम, कि ऐसे हम लोग रट रहे हैं आंख बंद करके, कि हमको सीखना भी है कि साइन A प्लस बी क्या होता है, कॉस A प्लस बी क्या होता है, tan A प्लस बी क्या होता है, कॉट A प्लस बी। यदि आपके दिमाग से निकल गया है तो इस 2 थ्योरम का एप्लीकेशन सब में लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज्योमेट्रिकल प्रूफ सीखने को मिला होगा और कंसेप्ट आपका कुछ क्लियर हुआ होगा। जब हम इस पर मोर डिटेल डाउट क्लियर करेंगे, बड़ा से बड़ा डाउट 3 एंगल के लिए n एंगल के लिए किस तरीके से निकाला जाता है, उसका डिमॉर्गन थ्योरम से साइन थीटा के बारे में बताएंगे, किस तरीके से इस वैल्यू को डिफाइंड किया जाता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे लिए मेहनत कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।